नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और अमर उजाला पर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम प्रयागराज में संगम की धरती के पास खड़े हुए हैं। मेला अब अपने अंतिम पड़ाव में है। आपने लोगों को देखा है। वैसे अगर एक बात कही जाए, महाकुंभ में जो है ना, वीकेंड की परीक्षा जो है पास कर ली है। नहीं तो यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था है और जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, उसमें कभी भी कोई हादसा भी हो सकता था। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब हमारा अंतिम और लक्ष्य रहेगा कि शिवरात्रि को कैसे कवर किया जाए और शिवरात्रि के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। शिवरात्रि के लिए अयोध्या कैसे तैयार, शिवरात्रि के लिए काशी कैसे तैयार है, शिवरात्रि के लिए प्रयागराज कैसे तैयार है। क्योंकि शिवरात्रि का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो काशी पर पड़ेगा, तो हम जो है काशी के बारे में जानते हैं। काशी के बारे में हमारे जो है सहयोगी आलोक त्रिपाठी जी नमस्कार। आलोक जी, कैसी क्या तैयारी चल रही है अभी काशी में शिवरात्रि को लेकर? काशी में अगर कहें तो पूरे महाकुंभ का पलट प्रवाह है और भीड़ बाबा के दरबार में जो है श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लंबी कतार लग रही है। और शिवरात्रि को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से वीवीआईपी दर्शन को बंद कर दिए हैं। मतलब कि 3 दिनों तक कोई भी श्रद्धालु बाबा के दरबार में वीवीआईपी या वीआईपी दर्शन नहीं कर पाएगा। उसको सामान्य श्रद्धालु की तरह ही दर्शन करने होंगे। 25, 26 और 27 फरवरी की ये 3 तारीखें हैं। इसके अलावा अगर आप काशी जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होगा। कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखे अगर व्यक्ति काशी की ओर जा रहा है तो? देखिए, जैसे आप काशी जा रहे हैं तो पहला तो ये आप अगर बाहर से आ रहे हैं, कहीं दूसरे शहर से आ रहे हैं और आपका वाराणसी का नंबर नहीं है तो आपको शहर के बाहर रोक दिया जाएगा। दूसरा, उसके बाद आप मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर में आप सोच समझ के जाएं कि आपको 15 से 16 घंटे की वेटिंग, खासकर महाशिवरात्रि की तिथि पे 16 से 18 घंटे का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। तो आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि मुझे 16 से 18 घंटे कतार में खड़े होने होंगे बाबा के दर्शन के लिए। ये तो ही काशी की बात। अब हमारे दूसरे सहयोगी हमारे साथ हैं विनोद जी। विनोद जी नमस्कार। विनोद जी, एक बात बताइए, प्रयागराज में जो है शिवरात्रि की तैयारियों को लेकर कैसा क्या है? स्नान को लेकर अगर पूछें तो स्नान के लिए हम लग रहा है कि कम से कम प्रशासन का जो अनुमान है कि 3 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ स्नान करेंगे। और मंदिरों को जो व्यवस्था है वह भी बहुत पुख्ता की गई वहाँ पे। जैसे यहाँ का प्रमुख शिव मंदिर है मनकामेश्वर महादेव मंदिर, जो यमुना तट पे स्थित है, यहीं पास में ही है, मिंटो पार्क के पास। और 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माने जाते हैं सोमेश्वर महादेव, जो संगम के उस पार स्थित हैं। इसके अलावा नागवासुकी महादेव हैं और फाफा मऊ लखनऊ रोड पे पडिला महादेव हैं। यहाँ एक प्रमुख शिव मंदिर हैं जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भीड़ बढ़ने की काफी संभावना है। और यहाँ पे महाशिवरात्रि को बढ़िया अच्छा, काशी में जो है इस बार की शिवरात्रि कुछ अलग कही जा रही है, बल्कि शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि कहना ज्यादा उचित होगा। तो कैसा क्या है, मतलब महाशिवरात्रि क्या? इस बार की महाशिवरात्रि इस मायने में बेहद खास है कि ये महाकुंभ के बाद की शिवरात्रि है। और महाकुंभ मतलब अखाड़े, नागा साधु, शैव सन्यासी और सारे सन्यासी इस समय काशी में पड़ाव डाले हुए हैं। और महाशिवरात्रि के दिन 5 अखाड़ों की पेशवाई काशी में निकलेगी। जैसे यहाँ पे अखाड़ों की जो है शाही स्नान के लिए निकलते हैं, क्या उसी तरीके से वहाँ? एकदम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने प्रयागराज में देखा अखाड़ों की पेशवाई, पूरी जनता ने, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा, वही वैभव आपको काशी में भी नजर आएगा महाशिवरात्रि के दिन। अच्छा, ये महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की बारात भी निकलती है, तो वो क्या रहता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे क्या होता है? देखिए, महाशिवरात्रि को मानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का उस दिन विवाह हुआ था और भगवान ने जो है उस दिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। तो काशीवासी अपने आराध्य की बारात निकालते हैं, काशीवासी ही बाराती बनते हैं, काशीवासी शिव बनते हैं और काशीवासी पार्वती भी। इसमें आम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं? जी हाँ, वो तो एक लाख विमान निकलते हैं शहर की सड़कों पे, भूत प्रेत पिशाच देवताओं के स्वरूप में लोग बनके उस तरीके से शिव बारात में शामिल होते हैं। और लेकिन इस बार जो भीड़ है उसको देखते हुए वहाँ की स्थानीय समितियों ने निर्णय लिया है कि वो महाशिवरात्रि के दिन नहीं, अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को शिव बारात निकालेंगे। ये हमारे दर्शकों के लिए जानकारी बड़ी अहम है कि महाशिवरात्रि के दिन नहीं, इस बार जो है भोलेनाथ की बारात उसके अगले दिन निकलेगी। इसकी टाइमिंग क्या होती है सर? इसकी टाइमिंग दोपहर में होती है, शाम को होती है, क्योंकि कई समितियां बारात निकालती हैं। कुछ जैसे शहर में एक जो मेन मुख्य बारात निकलती है वो मैदागिर इलाके से निकलती है, वो विश्वनाथ मंदिर होते हुए चितरंजन पार्क तक पहुंचती है। वहां उसका भव्य तरीके से बारात की तरह से स्वागत किया जाता है। घराती बारातियों का स्वागत करते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं और पूरे वो रात भर विवाह के जो अनुष्ठान होते हैं मंदिर में, उसी तरीके से चीजें चलती हैं।
अच्छा विनोद जी, आप एक बात बताइए, यातायात की अभी क्या स्थिति है? अगर शिवरात्रि पर आप बता रहे जैसे 3 करोड़ लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, 3 करोड़ लोग यहाँ पहुंचेंगे तो वो कौन कौन से एंट्री पॉइंट और उनकी क्या स्थिति है इसमें? प्रयागराज से सटे जितने सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे लखनऊ मार्ग हो गया, प्रतापगढ़ मार्ग हो गया, कौशाम्बी हो गया, भदोही देख लें, और एक राज्य मध्य प्रदेश जो सटा हुआ है, वहाँ की स्थिति बेहद खराब है। वहाँ पे वीकेंड पे शनिवार से लेकर रविवार तक 15 से 20 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है। शहर तक जाम लगा हुआ है। शहर में मेला के चारों तरफ भयंकर भी पुलिस ने क्या कोई स्पेशल एडवाइजरी वगैरह कुछ जारी की है यहाँ के लिए? एडवाइजरी ये जारी की गई है कि पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल यात्रा करें और पैदल मेले में जाएं। तो प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों को 26 तक बंद कर दिया गया है और इसकी संभावना है कि इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि आपने परीक्षाओं को बताया, आलोक जी एक बात बताइए, परीक्षाओं को लेके जो है सारे अभिभावक चिंतित हैं, इसमें काशी में भी ऐसा कोई निर्णय लिया गया है परीक्षाओं और या स्कूलों को लेकर? नहीं, स्कूलों को लेके लिया गया है कि 25 तक स्कूल अभी ऑनलाइन चलेंगे, 8वीं तक के विद्यालय, 26 को अवकाश रहेगा, 27 से स्कूल खुल जाएंगे। अच्छा, मतलब उसके बाद से रेगुलर क्लासेस रहेंगे? रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी 27 से। बच्चे जो अभी वाहनों का प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए, उनका भी आवागमन शुरू हो जाएगा? जी हाँ, 27 से शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि अभी आदेश जारी किया है जिलाधिकारी ने। वो भीड़ को देखते हुए आदेश बदला भी जा सकता चेंज हो सकता है, अगर भीड़ की स्थिति नहीं बदलेगी, भीड़ उसी तरीके से रहेगी तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। वो तो सेम चीजें डिसाइड होंगी। है। ये काशी में जो अभी शिवरात्रि की तैयारी चल रही है, तो उसमें इस पर्व को कब से कब तक का माना जाए? मतलब ये कब शुरू होगा और कब इसका अंत होगा? ये ब्रह्म मुहूर्त के साथ इसकी शुरुआत होगी और दूसरे दिन व्रत का पालन करने के बाद, मतलब 27 को सूर्योदय के बाद इसका समापन होता है। 24 घंटे का व्रत, रात्रि जागरण, भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और तरह तरह के अनुष्ठान होते हैं शिव मंदिरों में। ये जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी ये मतलब 24 घंटे का रहता है इसका, जैसा जो भी है, तो 24 घंटे में क्या नियमों का पालन करते हैं लोग? कैसे व्रत रखा जाता है? सामान्यतः जो श्रद्धालु हैं वो व्रत रहते हैं। काशी की एक परंपरा जो कह रहे हैं व्रत को, खासकर महाशिवरात्रि की, तो काशीवासी अपने आप को भगवान शिव का बाराती मानते हैं। दिन भर तो व्रत रहते हैं, लेकिन शाम को वो बाकायदा दिव्य भोजन करते हैं, एकदम अच्छा, ताकि जैसे बारात में भोजन किया जाए। एकदम जो है वो दिव्य जो है भोजन करते हैं। व्रत, लेकिन सारी चीजें व्रत की ही होती हैं, व्रत के तरीके से ही, और पूजा पाठ तो अनवरत चलता रहता है मंदिरों में। ये तो यहाँ का काशी का हो गया। प्रयागराज में जैसे क्या है कि संगम को लेकर एंट्री पॉइंट की स्थिति है, आप बिल्कुल जो संगम के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी यातायात की क्या अभी स्थिति बन रही है? प्रयागराज मेले के 3 तरफ से गंगा और यमुना पे ब्रिज बने हुए हैं। नैनी में नया यमुना ब्रिज है, पुराना है, दोनों पे भयंकर जाम है। दिन भर जाम लगा रहता है, गाड़ियां रेती रहती हैं। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर शास्त्री पुल है। शास्त्री पुल की भी यह स्थिति यही है कि वहाँ दिन भर जाम लगा रहता है। और लखनऊ और प्रतापगढ़ से आने वालों के लिए यह है कि वहाँ पे भी चंद्रशेखर आजाद पुल है, उस पे भी भयंकर जाम है, चूंकि वो कई जिलों को जोड़ता है लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। अगर कोई प्रयागराज आ रहा हो तो उसके लिए क्या रहेगा? अगर कोई अपनी गाड़ी से आ रहा हो तो वो किस तरीके से कहाँ खड़ी करे और कैसे आए, उसके बारे में बताइए। जिले की सीमाओं पर पार्किंग बनाए गए हैं और वहां से शटल बसें चलाई जा रही हैं और ई रिक्शा वगैरह चलता है, ई कार्ड चलता है, उसके माध्यम से लोग आ रहे हैं, उसी की व्यवस्था की गई है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि 1000 बस है तो 2 करोड़ श्रद्धालु हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं और लोगों को पदयात्रा करके ही मेले में पहुंचना पड़ रहा है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सीमा पर अपना वाहन खड़ा कर दीजिए, वाहन खड़ा करने के बाद आपको अगर कोई सुगम रास्ता मिल जाता है तो आप उससे पैदल जो भी घाट आपके पास पड़े उसमें स्नान कीजिए। इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि आप ध्यान रखें, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आपके साथ जो है ना बहुत वृद्ध महिला ना हो, कोई गर्भवती महिला ना हो और कोई बहुत छोटा बच्चा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आलोक जी, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, यहाँ की यातायात की व्यवस्था के बारे में हमने जाना, काशी का क्या है? काशी में भी सेम ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किए गए हैं। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है और जो छोटे वाहन हैं उनको भी शहर में कुछ निर्धारित एरिया में ही अलाउ किया गया है। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने पहले बताया हमें कि जैसे गाड़ी का नंबर देख के वो देख लेते हैं कि ये लोकल की गाड़ी है कि नहीं है, तो उसी के बाद प्रवेश दिया जाएगा। बाहरी गाड़ियों को वहीं बॉर्डर पे ही वहाँ उन लोगों ने पार्किंग के इंतजाम किए हैं, बाहरी गाड़ियों को वहीं खड़ी कराई जाए। अच्छा, काशी आदमी पहुंचेगा तो अगर बाहर की पार्किंग पे गाड़ी अपनी खड़ी कर देता है तो उसे कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा? न्यूनतम
5 किलोमीटर आप समझ लीजिए, 5 से 6 किलोमीटर का आपको सफर तय करना पड़ेगा। उसके लिए वहाँ बाकायदा वहाँ पे शटल्स के इंतजाम है, लोकल ई रिक्शाज भी हैं जिनसे आप सफर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि काशी में कहीं ठहरने वहरने के कैसे? धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, लॉज हैं, लेकिन इस समय भीड़ इतनी ज्यादा है कि होटल और धर्मशालाओं में कमरे तक खाली नहीं है। लोगों को घाट पे रात बितानी पड़ रही है, बहुत सारे लोगों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है, तो भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है काशी में। अच्छा, इस बार महाशिवरात्रि पे कुछ विशेष योग भी हैं क्या? जी हाँ, महाशिवरात्रि पे इस बार अमृत संयोग, जिस तरीके से अमृत स्नान के सारे संयोग थे, उसी तरीके से महाशिवरात्रि पे भी इस बार बन रहे हैं। खासकर 31 साल के बाद जो 3 ग्रहों का योग बन रहा है, शनि की कुंभ राशि में 3 ग्रह एक साथ बैठेंगे और ये श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है, खासकर स्नान करने वालों के लिए, पूजा पाठ करने वालों के लिए और बाबा का व्रत रखने वालों के लिए। देखिए, हमने आपको काशी और प्रयागराज दोनों के बारे में बताया। अगर आप यहाँ की यात्रा करने वाले हैं तो किसी से अपना विशेष ध्यान रखिए। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो उसमें कुछ खाने पीने का सामान रखिए। अगर आप जाम में फंस जाते हैं तो आपको खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी, कैमरामैन श्यामवीर के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।